तो बिटुमेन का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या है? इट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ बिटुमेन, इट रिड्यूसेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर एंड द वाइस वर्सा। हम लोगों को पता है अगर बिटुमेन को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम उसको कूलिंग कर देंगे तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज इट्स विस्कोसिटी। डक्टिलिटी मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तुम लोगों को कि ये कितना लंबा तक हम लोग इसको खींच के रख सकते हैं। ओके, ये भी हमारे टेम्परेचर के साथ डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली इसका हमने किस कंपोजिशन के साथ लिए हैं, कौन से टाइप का हमने बिटुमिनस ग्रेड लिए है, उसके साथ हमारा टोटल डक्टिलिटी डिपेंड करता है। इट इज वेरी डक्टाइल एट लो टेम्परेचर। क्योंकि जितना अगर हमारा कम टेम्परेचर रहेगा उतना सेमी सॉलिड पोर्शन हमारा क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो सेमी सॉलिड जब तक ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली उसका हमारा डक्टिलिटी का हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा कि जब तक हम लोग बिटुमेन को हीट करते हैं, हम लोग इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग रिंग बॉल एपरेटस भी, रिंग बॉल टेस्ट भी जो कहते हैं। ओके, तो ये हमारा टेस्ट में क्या होता है, हम लोग ये चेक करते हैं, बिटुमेन एक कंटेनर में रखते हैं। ओके, उसके ऊपर हमारा दो बॉल रहेगा और हम लोग बिटुमेन को कॉन्सिस्टेंटली हीट देंगे, और जब तक ये जो बॉल है वो बिटुमेन के अंदर नहीं आ जाता है, वो टेम्परेचर को हम लोग चेक करते हैं, एंड दैट इज इट्स सर सॉफ्टनिंग पिछला पॉइंट। पीपीटी शो कर रहा है। अभी ठीक है? यस सर। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट समझ में आया क्या होता है? समझ में आया सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है? सर फिर से एक्सप्लेन करें। सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब होता है जब हम लोग बिटुमेन को हीट करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कितना टेम्परेचर के बाद ये बॉल जो है वो नीचे आ जाता है। इसको मैंने अभी जो बताया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और एक रिंग बॉल टेस्ट भी इसको कहते हैं। रिंग बॉल टेस्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। ओके, ठीक है। तो एक बिटुमेन का जैसे कंटेनर हमारे पास रहेगा, एक मान के चलो एक हमारे कंटेनर है। यहाँ तक हमारा बिटुमेन रहता है, टॉप सरफेस में एक हमारा प्लेट रहता है जिसके अंदर हमारा टू बॉल्स रहता है, दो बॉल्स, और नीचे हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं बिटुमेन को। तो सॉरी, यहाँ पे हमारा पानी रहता है और इसके अंदर हमारा एक रिंग के जैसा रहता है, रिंग के अंदर हमारा बिटुमेन भी रहता है और हमारा बॉल भी रहता है। ओके, तो हम लोग ये इसको हीट करने के बाद हम लोग देखते हैं किस टेम्परेचर में ये जो बॉल है यहाँ पे वो पानी में गिरता है। दैट इज आवर सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। Then resilience, it is non-rigid and capable of absorbing shocks। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग बिटुमेन को कहाँ यूज करते हैं, रोड में यूज करते हैं। तो ये अगर हमारा रिजिड हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर बिटुमेन रिजिड हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होगा? एनीवन? अच्छे से सेटिंग नहीं होगा। अच्छे से सेटल नहीं होगा। और कोई? हनी भट्टी? यस सर। अगर मान के चलो कोई भी रोड जो है वो रिजिड हो गया है तो क्या होगा? उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, वो भी एक तरह का ब्रिटल हो जाएगा थोड़ा। यस, ये एक तरह का ब्रिटल हो जाएगा। और इसमें जो शॉक्स होता है ना, जब भी हमारा व्हीकल मूव करता है तो क्या होता है, बहुत सारे शॉक्स होता है, वो शॉक्स वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसका जो प्रिवेंटिव प्रॉपर्टी है वो है नॉन रिजिड, और नॉन रिजिड है तो हमारा शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसको कैपेबल होता है। ओके, दैट इज द रेजिलियंस प्रॉपर्टी। सो इट इज नॉन रिजिड एंड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉक्स, accommodates movement in the structure due to the temperature। नेक्स्ट है हमारा बिटुमेन का बहुत सारा फॉर्म है, ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा बता दिया था। बिटुमेन इमल्सन जो हमारा लिक्विड फैट फॉर्म में रहता है, ब्लोन बिटुमेन, ये हमारा हाई प्रेशर में रहता है, कार्डबैक बिटुमेन,
प्लास्टिक बिटुमेन, स्ट्रेट रन बिटुमेन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बिटुमेन बेस्ड ऑन द सोर्स। तो ये जनरली हम लोग दो टाइप से इसको डिवाइड किए हैं, एक हमारा जो नेचुरली हम लोग को मिलता है और दूसरा है हमारा पेट्रोलियम। ओके, तो नेचुरल मतलब क्या है? इट ऑकर्स रियरली इन लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड सॉइल इम्प्रीगनेटेड विद बिटुमेन। ये तो हमारा जो लाइमस्टोन सैंडस्टोन है, ये हमारा नेचुरली अवेलेबल है, तो हम नेचुरली इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट। सो इट ऑकर्स एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोसेसिंग। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज द रेसिडुअल asphalt terms, that is atmospheric vacuum distillation, oxidized bitumen blowing air through the residues and cracked between the cracking at high temperature. So पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब जो बाय प्रोडक्ट से क्रूड पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, उससे भी हम लोग बिटुमेन को निकाल सकते हैं। और नेचुरल जो है वो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या फिर सॉइल इम्प्रीगनेटेड के साथ जो बिटुमेन मिक्स रहता है, उसको हम लोग अलग करके भी बिटुमेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Next, based on the consistency, they are classified as solid, semi-solid and the liquid bitumen. Solid मतलब क्या हो जाएगा? जब हमारा लो टेम्परेचर रहेगा वो सेमी सॉलिड कंडीशन में होगा, सॉरी सॉलिड कंडीशन में होगा। जब लो टेम्परेचर रहेगा, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसमें हमारा सेमी सॉलिड रहेगा। और जिसका अगर हम लोग ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा कौन सा टाइप का बिटुमेन आ जाएगा? ज्यादा हीट करेंगे तो लिक्विड बिटुमेन। लिक्विड बिटुमेन, और बिटुमेन इमल्सन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, दे आर क्लासिफाइड एज द रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमेन, बिल्डिंग बिटुमेन एंड द रूफिंग बिटुमेन। तो रोड कंस्ट्रक्शन बिटुमेन जो हम लोग नॉर्मली रोड के ऊपर हम लोग जो यूज करते हैं, बिल्डिंग बिटुमेन जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डीपीसी का जो हम लोग लेवल प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। रूफिंग मतलब जो छत के लिए हम लोग बहुत सारा देखोगे जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है उस जगह पे हम लोग जो छाछा कहते हैं उसको बिटुमेन से हम लोग बनाते हैं। तो क्या होता है कि पानी अंदर आने का कोई चांसेस नहीं रहता है। ओके, तो तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आया? क्लासिफिकेशन समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द बिटुमेन एंड द टार। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो एक बार हम पूरा डिस्कस करते हैं। मैं टेबल से बनाया हुआ है। तो बिटुमेन का कलर जो है वो होता है ब्राउनिश ब्लैक, तो टार का भी सेम होता है ब्राउनिश ब्लैक। इसका भी विस्कोसिटी जो है वो विस्कस होता है, ये टार का भी विस्कस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होता है, इसका जो बिटुमेन है 0.922 जो 1.02 रहता है, और टार का हमारा विस्कोसिटी बहुत हाई रहता है 1.08 to 1.24। ओके, मैन्युफैक्चर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से हमारे ये पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। Affinity to water does not weather well in the presence of the wet water, क्योंकि पानी के साथ रहेगा तो बिटुमेन का उतना अच्छा नहीं होता है। तो टार जो है greater surface tension and the tar coatings remains intact even in the presence of the water. Temperature changes and softening has a wider range of temperature of the hardening. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत लो टू बहुत हाई टेम्परेचर तक ये हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने दिखाया था नियर अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको हीट करते हैं। ओके, और टार जो है वो ससेप्टेबल टू द टेम्परेचर चेंज, ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा टार जो है वो खराब होने का भी चांसेस रहेगा। ड्यूरेबिलिटी बिटुमेन बहुत सारा हाई होता है। टार में लूज वोलाटाइल मेटर वेरी फास्ट। हार्डनिंग बहुत स्लोली होता है, और टार के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है क्विकली। नॉट टॉक्सिबल, टॉक्सिक एंड यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव एंड सोल्यूबल CS2 में दोनों ही हमारा बिटुमेन और टार हमारा सोल्यूबल हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में। तो दोनों डिफरेंस समझ में आया क्या क्या है? सर तार इनसोल्यूबल है ना हाँ, CS2 सॉरी में? सॉरी सोल्यूबल इन CS2 होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में टार सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, Yes. नेक्स्ट जो है हमारा एस्फाल्ट जो है वो नेचुरल एस्फाल्ट हो सकता है और आर्टिफिशियल भी एस्फाल्ट हो सकता है।
तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमेन की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हमारा ड्यूरेबिलिटी, दैट मीन हमारा लॉन्जिविलिटी, जो अभी हमने देखा कि बहुत लॉन्ग तक रहता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ज्यादा इफेक्ट, मतलब सनलाइट में क्या होता है, ये जो मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था कि राजस्थान या फिर दिल्ली में बहुत ज्यादा सनलाइट आने की वजह से बिटुमेन क्या होता है कि उसका जो टॉप सरफेस हो जाता है किसी किसी पोर्शन में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ओके। या फिर क्या होता है, जो एग्रीगेट के साथ वो बॉन्डिंग रहता है वो बॉन्डिंग खुल जाता है। तो एग्रीगेट जब जब भी हमारे व्हीकल मूव करता है तो एग्रीगेट क्या हो, वो बाहर आ जाता है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट, दैट इज द सेम लाइक द सनलाइट, रेजिस्टेंस टू द फायर, अपीयरेंस ब्लैक कलर का ही आएगा। नॉइस, इसमें उतना नॉइस नहीं आता है। स्लिपरीनेस भी, क्योंकि हम लोग अगर एग्रीगेट के साथ मिक्स करके प्रोवाइड करते हैं तो स्लिपरीनेस उतना अच्छा नहीं आएगा। इफेक्ट ऑफ द फिजिकल लोडिंग बहुत ही अच्छा रहता है। इफेक्ट ऑफ द एसिड एंड इफेक्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल रिलेशन टू द अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये होता है हमारे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल। ठीक है, थोड़ी समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट टेस्ट ऑन द बिटुमेन। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। ओके, इसमें हम लोग क्या करते सर इफेक्ट ऑफ हैं? एसिड में क्या हो जाएगा? हम्म? अगर एसिड बिटुमेन के इफेक्ट ऑफ साथ, एसिड। हाँ बोल रहे हैं, जब हमारे बिटुमिनस मटेरियल के साथ एसिड को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है। जनरली एसिड इन द सेंस बोला है जो हमारा किसी किसी जगह पे देख पाते हो, एसिड रेन का नाम सुने हो? यस सर। तो किसी किसी जगह पे जो अगर एसिड रेन होता है तो हमारा वो विटामिन को खराब कर देता है, रोड को खराब कर देता है, वही यहाँ पे बोला है। ठीक, ओके। ओके सर। नेक्स्ट हमारा टेस्ट ऑन बिटुमेन। तो बहुत सारा टेस्ट है। फर्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, देन हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट, देन है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, उसके बाद हमारा विस्कोसिटी टेस्ट, देन है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, देन हीट टेस्ट एंड डक्टिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इतना सारा टेस्ट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी है। ओके, एक एक करके हम लोग करते हैं सभी टेस्ट के अंदर। तो फर्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो विस्कोमीटर, इसको हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो मतलब है हमारा जो बिटुमेन है ये कितना विस्कस है। ठीक है? तो हम लोग विस्कोसिटी, विस्कोमीटर टेस्ट से, विस्कोमीटर कंसिस्टेंसी टेस्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। सो इज कंडक्ट इन द फ्लूरल विस्कोमीटर, ये है हमारा एक फ्लूरल विस्कोमीटर, कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल विद स्टैंडर्ड ऑरिफ्लेम एट द बॉटम, जो हमारा ऑरिफ्लेम है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बिटुमेन को इसमें दो कंडीशन में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर में हीट करते हैं और देखते हैं कितने सेकंड बाद ये जो हमारा बिटुमेन है ये कब तक ये जो हमारा कंटेनर है कंटेनर के अंदर आ जाता है। दैट इज आवर विस्कोसिटी टेस्ट। यहाँ पे देख लो, द वेसल इज फिल्ड विद द बिटुमेन सैंपल, ये हमारे वेसल्स है। In seconds, for 50 ml of the bitumen sample to flow out through the standard orifice denotes is the viscosity. That means कितना सेकंड में ये यहाँ पे फ्लो होके नीचे आता है। ओके, विस्कोसिटी टेस्ट समझ में आया है?
यस सर। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट हम तुम लोग को इन जनरल बताते हैं क्या करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट में पहले हम लोग बिटुमेन को हिट करते हैं। ओके, हिट करने के बाद हम लोग एक कंटेनर में उस बिटुमेन को पोर करते हैं। उसके बाद हमारा एक पेनिट्रोमीटर रहता है और एक नीडल रहता है। पेनिट्रोमीटर के अंदर हमारा एक नीडल रहता है और बिटुमेन कंटेनर को हम लोग उसके अंदर नीचे जो डायग्राम है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोड प्रोवाइड करते हैं। उतना लोड के अंदर जो नीडल है, नीडल कितना अंदर तक घुसेगा, ठीक है। तो जितना अंदर तक घुसेगा दैट विल बी इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर पेनिट्रेशन वैल्यू ज्यादा आता है तो बिटुमेन का क्वालिटी अच्छा है कि खराब है। सर खराब हुआ। खराब ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मटेरियल हमारा क्या हो रहा है, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का अंदर आ रहा है। यस। ओके, तो जितना कम पेनिट्रेट करेगा दैट मीन्स उतना सॉलिड हमारा मटेरियल है और उतना पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है। ओके, तो पढ़ते हैं यहाँ पे देखो। तो प्रोसेस समझ में आया क्या क्या हमने बोला है पेनिट्रेशन टेस्ट का। और इसके लिए हम लोग 3 बार तीन टेस्ट करते हैं एक ही सैंपल को 10 mm छोड़ छोड़ के। ओके, तो देखो क्या बोला है। The bitumen sample is softened to pouring consistency and is then poured into the cup to a depth of at least 15 mm in excess to the expected penetration। हम लोग मैक्सिमम पेनिट्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं 15 mm, बट 15 mm मतलब है वो बिटुमेन हमारा पूरा खराब मटेरियल है, उसको हम लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते। ओके, the sample is placed in a temperature controlled water bath and maintained for 1 hour at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, पहले हम लोग क्या किए, बिटुमेन को हीट किए थे। ओके, हिट करने के बाद हम लोग जो हमारा सैंपल है उसको हम लोग पानी में जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 1 घंटे तक रखते हैं। ओके, द सैंपल कंटेनर इज टेकन आउट ऑफ बाथ एंड इज प्लेस्ड ऑन द पेनिट्रोमीटर टेबल अंडर नीडल। ओके, द नीडल इज kept टचिंग द surface of the bitumen with the dial set 0 and the initial reading is recorded. The needle is then released for 5 seconds. It will be penetrated into the bitumen। Sorry। तो मतलब क्या है, जो हमने नीडल जो है वो 5 सेकंड के अंदर वो कितना अंदर तक वो जा रहा है, टेंडर अगर हम लोग लोड प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इट विल पेनिट्रेट इनटू द बिटुमेन, द नीडल इज लॉक्ड एंड द फाइनल रीडिंग इज रिकॉर्डेड। द नीडल इज टेकन आउट फ्रॉम द बिटुमेन, washed with the benzene solution and the process is repeated। penetration value will be the average of the 3 result। ओके, तो ये समझ में आया क्या है पेनिट्रेशन टेस्ट। यस। Significance देखो, the penetration test measures the consistency of the bitumen binders so that they can be classified into standard grades, but on its own has no relation to the binder quality। क्योंकि इसमें इसके साथ बाइंडर क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं है हमारा। ये हम लोग चेक करते हैं वो मटेरियल कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है। ओके, सो हाउएवर बिटुमेन are known to reduce in the penetration with age and to develop cracking the tendencies। Penetration value below 20 have been associated with the bad cracking of road surfacing। Okay, while cracking rarely occur when the penetration exceeds the 30। Penetration tests carried out at different temperature can also determine the temperature susceptibility of the bitumen। अभी मान के चलो एक हम लोग ये दुमका के लिए एक टेस्ट कर रहे हैं। ओके, पेनिट्रेशन का वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग रोड के लिए यूज करेंगे। अगर वही टेम्परेचर में अगर हम लोग राजस्थान में यूज करते हैं वो क्या सेम रहेगा, वो क्या सही रहेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्यों नहीं आएगा? प्रॉब्लम क्या होगा? सर वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहता है, उस टेम्परेचर के लिए हम लोग जो यहाँ का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम लोग एडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके जैसे ही हम लोग अगर दार्जिलिंग या फिर शिमला की बात करेंगे तो भी हमारा वो यूज नहीं हो पाएगा। ओके, तो वही लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, penetration test carried out at different temperatures can also determine the temperature susceptibility of the bitumen। ओके,
But resistance to flow is important. Example, when bitumen is used to fill the cracks in concrete road slabs, a small change in temperature is desirable. जैसे कि हमारा मतलब है रिजिड पेमेंट में, रिजिड पेमेंट हमारा क्या रहता है, एक ब्लॉक रहता है, उसके बाद हम लोग जॉइंट्स को फिल करते हैं। उस जॉइंट के लिए अगर मान के चलो कोई क्रैक आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, बिटुमेन से ऑब्वियसली फिल करेंगे। तो उस जगह पे अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो हम लोग उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, यस सर। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट मैंने अभी तुम लोगों को बताया था। क्या करेंगे, इसमें भी एक एपरेटस रहता है, हम तुम लोगों को सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का एपरेटस तो हो रहा है इमेज? यस सर। यस सर। तो हमारा ये क्या है, एक जार है। ओके, इस जार के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा एक पेल्टेशन एपरेटस है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर क्या है हमारा, ये जो बॉल देख पा रहे हो, ये वाला एक बॉल है, ये वाला एक बॉल है। ठीक है, तो ये वाला बॉल पहले यहाँ पे था। ये हमारा हीटिंग मशीन है और ये हमारा थर्मोमीटर है। तो हम लोग कॉन्सिस्टेंटली इसको हीट करते हैं। तो ये हम लोग चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर के बाद वो जो बिटुमेन है वो सरफेस में टच करेगा। समझ में आया? चलो, सर एक बार प्रोसीजर फिर से बताइए ना। सर बिटुमेन का ही पहले- बॉल है ना? हाँ, अच्छा, और एक तुम लोग को ये- एक और एक पिक्चर देते हैं। ओके, ये हमारा पहले इनिशियल जो सेटअप रहता है। ओके, इनिशियल सेटअप रहता है, ये हमारा बॉल है, ये हमारा बाहर जो ये जो सेटअप है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला, ये बॉल जो है वो इसके अंदर जाएगा और ये वाला अंदर इसके अंदर में जाएगा और फिर इसका हम लोग बिटुमेन से फिल कर देंगे। ठीक है, तो दोनों जार में हम लोग बिटुमेन को फिल कर देते हैं और ये जो बीच का है इसमें हमारा क्या रहेगा, थर्मोमीटर। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जब इसको हीट कर रहे हैं तो हमारा ये जो बॉल है वो नीचे बाहर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग थ्योरी का पोर्शन पढ़ते हैं। देखो, दिस टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बिटुमेन।
तो वही है कि जो हम लोग रोड के लिए जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो क्या ससेप्टेबल होगा इस बिटुमेन के लिए, उसके लिए हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो द सैंपल बाइंडर इज हीटेड अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 75 to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर में हीट नहीं करेंगे तो बिटवीन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। ओके, above certain point and is ensure that the sample is completely fluid, free from the water and the air bubbles. If necessary, it is filtered. Okay. The brass ring also heated to a temperature approximately equal to that of the molten binder are placed on a metal plate coated with the mercury or a mixture of the glycerin or dextrin. The brass rings are filled to molten binder slightly above the level of the ring. After cooling for about the 30 minutes in the air, the excess bitumen is removed with the sharp worm shaft knife. मतलब है ये जो बिटुमेन में हम लोग पोर करते हैं ना, तो थोड़ा अभी हम लोगों को तो पता नहीं है कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, तो जो कूलिंग हो जाएगा इसका हम लोग जो एक शार्प नाइफ से हम लोग ऊपर का पोर्शन काट के लेबलिंग कर देंगे। ठीक है, the apparatus is assembled with the rings, thermometer and a ball guider in position, and the water bath is filled to a height of 50 mm above the upper surface of the ring with freshly boiled distilled water at a temperature of 5 degrees Celsius for 15 minutes. Okay. A ball previously cooled 5 degrees Celsius placed in each ball guide. The bath is heated, the liquid is stirred so that the temperature at a rate of 5 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री पर मिनट, मतलब 5 डिग्री से पर मिनट में वो टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जाएगा। The temperature for each ring and ball is recorded at the instant the binder surrounding the ball touches the bottom plate of the support, if any, or bottom of the bath. Okay, the process is repeated. The mean of two determination gives the softening point. The hardest grade of the bitumen is available in India 30/40, which is a softening point near about 50 to 60 degrees Celsius. The softest paving bitumen is 180 by the 200 grade, having the softening point 30 to 45 degree Celsius. समझ में आया प्रोसीजर क्या है? समझ में आया? सर ऊपर में सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा? Okay. The brass ring are filled with the molten binder slightly above the level of the ring. Okay. मतलब है, देखो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, पहले जो ये अपैरेटस है उसके बाद इसके अंदर पहले जो बॉल है बॉल को इसके अंदर डालेंगे, फिर ये अपैरेटस को इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ये इसको बाद में डालेंगे, पहले ये बॉल को यहाँ पे डाल रहे हैं, इसको यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा क्या कर रहे हैं, बिटुमेन को इसके अंदर डाल रहे हैं। तो जब बिटुमेन को इसके अंदर पोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बिटुमेन थोड़ा सा ऊपर में हो सकता है ना, हम लोग एक्यूरेट तो मेजर नहीं कर सकते। यस यस तो जितना भी हमारा एक्सेस बिटुमेन होगा वो 30 मिनट के बाद जब कूल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो मतलब वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो कूल करना तब है हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है क्या? हाँ 5 डिग्री से कूल करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो शार्प नाइफ है इसका जो टॉप सरफेस है इसको हम लोग लेवल कर देंगे। मतलब टॉप सरफेस को लेवल करेंगे तो ऊपर वाला जितना भी पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा हो गया उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ऐसा इसमें यस तो सिग्निफिकेंस क्या है, बिटुमेन डज नॉट सडनली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, but as the temperature increases it gradually becomes softer until it the flows readily. ठीक है, ये बिटुमेन का जब तक हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। तो हम लोग वही टेम्परेचर को
स्लोली, जैसे कि हमने मान के चलो पहले 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद नेक्स्ट मिनट में वो टेम्परेचर हिट करते वो 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, फिर 35 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ऐसे पर मिनट में 5 डिग्री करके वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर के बाद वो जो बॉल है वो नीचे ग्राउंड में टच करेगा, दैट विल बी सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके, so all semi-solid state between grades need sufficient fluidity before they are used for application with the aggregate mix. तो सेमी सॉलिड जो बिटुमेन है ये तो बिटुमेन के साथ मिक्स नहीं होगा ना। अगर सेमी सॉलिड कंडीशन में रहेगा वो बिटुमेन के साथ कैसे मिक्स होगा? उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसको फ्लूइड होना होगा, फिर ना वो मिक्स हो पाएगा। फिर मिक्स होने के बाद वो जब कूलिंग होगा तो ऑब्वियसली उसको हार्ड हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। सो पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी टेस्ट। ओके, तो विस्कोसिटी टेस्ट में क्या होता है? द बिटुमेन cup is labeled with the help of the bubble label. The cup is immersed in the water bath little above the peg mark. ये जो हमारा पिग मार्क है नीचे से लिटिल अबव द पिग मार्क पोजीशन में रहेगा। The water is heated to the test temperature specified and is maintained throughout the test. The binder is heated to 20 degrees Celsius above the test temperature and allowed to the cool. पहले वही सेम प्रोसेस है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग विटामिन को हीट करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर उसको जब हम लोग टेस्ट के लिए सॉलिड फॉर्म में आने के लिए आना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। तो नियर 20 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो कूलिंग में आ जाएगा। Test temperature is allowed to the cool. The bitumen is poured into the cup when it's slightly above the test temperature. The receiver is clean and soap the soap solution 1% soap by the weight up to 20 ml mark is poured. The receiver is placed under the orifice. When the binder reaches the test temperature, the value is opened. The stopwatch is started when the receiver records 25 ml and is stopped when the receiver records 75 ml. तो हम लोग को 25 ml तक जब वो फ्लो हो गया है उसके बाद हम लोग जो हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डर है, स्टॉप वॉच है, उसको हम लोग ऑन कर देंगे और जब 75 तक वो पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे जो 50 ml को जो ट्रांसफर हुआ वो कितना सेकंड के बाद वो होगा। दैट विल बी इट्स विस्कोसिटी। Okay, so the time elapsed is recorded in second. The observation are repeated in 3 times, and the mean of the 3 values is taken the viscosity of the given binder. समझ में आया? समझ में आया? हेलो हेलो सर इसका ऑफलाइन प्रैक्टिकल होगा? इसका ऑफलाइन प्रैक्टिकल तुम्हारा 6 सेमेस्टर में है। इस सेमेस्टर में तुम्हारा थ्योरी पार्ट है। ये सारे ही है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर में जाके तुम लोगों का प्रैक्टिकल होगा। तो विस्कोसिटी टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? विस्कोसिटी measurement are useful not only ensuring the material with the desired properties has been obtained, but also as a means of the selecting binder for specific uses. If a binder with too low viscosity is premixed with aggregate, it may flow of the aggregate while en route the mixing plant. मतलब अगर हम लोग विस्कोसिटी मतलब बहुत ही कम रहेगा, मतलब क्या वो लिक्विडिटी उसका अंदर बहुत ज्यादा रहेगा, तो एग्रीगेट के साथ हम लोग जब प्लांट में मिक्स करेंगे तो ये बात हो सकता है कि वो मिक्स ना होते हुए वो फ्लो आउट कर जाएगा। okay? So conversely, if the viscosity is too high, the mixture may be unworkable by the time it reaches the site. okay? विस्कोसिटी मतलब हाई बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो और जब हम लोग प्लांट पे पहुंचेंगे तो और भी
हार्ड टाइप का बन जाएगा। जब वो हार्ड टाइप का बन जाएगा उसके साथ हमारा एग्रीगेट को हम लोग मिक्स नहीं कर पाएंगे। ओके, if too low viscosity used for surface dressing purpose, the result may be bleeding or loss of the chipping under the trapping। तो अभी हमने बताया कि अगर हमारा विस्कोसिटी लो रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका फ्लूइडिटी परसेंटेज हमारा बहुत हाई हो जाएगा, तो उसमें ब्लीडिंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और एग्रीगेट के साथ जो एडहेशन रहता है उसका, चिपक के रहता है, वो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो जब ट्रैफिक हमारा मूवमेंट करेगा तो एग्रीगेट्स क्या हो जाएगा, वो बाहर आने का चांसेस रहेगा। With low viscosity binder application, temperature can be kept lower and aggregate are more easily coated. The test results are very useful in classifying the grade of tars and the cutback bitumen. तो viscosity test का significance समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट में हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर में वो जो बिटुमेन है वो फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखो। Flash point is the lowest temperature at which the vapor of a substance can be ignited in air by a flame under specified condition of the test. The substance itself does not continue to burn. The sample is filled in an open metal cup suspended in दिया हुआ, देखो फ्लैश पॉइंट टेस्ट। इसमें हम लोग ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर हमारा बिटुमेन रहेगा, तो हमारा फ्लेम यहाँ से, ये फ्लेम है, बिटुमेन को हिट करते ही ये कितना अंदर तक ऊपर जा रहा है वो हम लोगों को चेक करना है। ओके, सो इट इज हीटेड एट a uniform rate and open flame is passed over its surface to determine the temperature at which the volatile vapors are given off and catch the fire. The significance of the test is that practice the bitumen should be heated